meditations again, we'll turn to 2 Timothy 4th chapter verse 7. आज शाम एक और बार हमारे मनन के लिए तीमुथियुस की दूसरी पत्री 4 अध्याय के 7वें वचन को हम पढ़ेंगे। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Praise the Lord. परमेश्वर के नाम की तारीफ हो। Here we find Paul gives a testimony about his life. यहाँ पर प्रेरित पौलुस अपने जीवन के विषय में गवाही देते हुए हम देख सकते हैं। I have fought a good fight, I have run the course, and I have kept the faith. मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। What was that faith he was talking about? जिस विश्वास के विषय में प्रेरित पौलुस कह रहे थे वह विश्वास क्या था? It shows that something was given to him and he kept it until the last, and he was able to say, I kept it. इसका मतलब है कि प्रेरित पौलुस के हाथों में कुछ दिया गया था और उस दिए हुए चीज को या वस्तु को उसने अपने जीवन में संभाल कर रखा। यही कारण है कि दिलेरी से वह कह रहा है कि मैंने उसकी रखवाली की है। When was it given? ये उसे कब दिया गया था? Who gave this faith? ये विश्वास पौलुस को किसने दिया था? What was this faith? ये विश्वास क्या था? Now read Jude verse 3. Jude verse 3. यहूदा की पत्री 3 वचन को पढ़िए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें ये समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। Beloved, when I gave all diligence to write unto you of this common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that ye should earnestly contend for the faith which was once delivered unto the saints. Here we find there was a faith but delivered to the saints only once. यहाँ पर हम एक ऐसे विश्वास के विषय में पढ़ते हैं जो कि पवित्र लोगों के हाथों में एक बार सौंपा गया था। And that can never be modified or adjusted or made suitable to the present condition. इस विश्वास में कभी भी किसी प्रकार की तब्दीली नहीं लाई जा सकती है और न ही हमारे वर्तमान हालातों के अनुसार हम उसे ढाल सकते हैं। It was given once and the saints were delivering it. Generation to generation they were handing it over. ये पवित्र लोगों के हाथों में एक बार सौंपा गया विश्वास है और इसी विश्वास को पीढ़ी से पीढ़ी तक एक के बाद एक के हाथों में सौंपा जा रहा है। And they cannot change it also. इसे बदला नहीं जा सकता है। Now what was that faith which was given to that man Paul? ये कौन सा विश्वास है जो कि पौलुस नाम के व्यक्ति के हाथ में दिया गया था? Yesterday we saw one of the basic principle of that particular faith. कल हमने इसी विश्वास के एक प्रारंभिक सिद्धांत के विषय में अध्ययन किया था। Once again let us read Acts of the Apostle 26 verse 18. एक और बार हम प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय के 18वें वचन को पढ़ेंगे। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाएं। To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. This man Paul was once a very zealot worker working against Christianity. ये पौलुस नाम का व्यक्ति एक समय में मसीह लोगों के खिलाफ काम करने के लिए बहुत ही उत्तेजना से भरा हुआ व्यक्ति था। On the way to Damascus, the Lord met him. दमस्कुस के रास्ते में परमेश्वर ने पौलुस से मुलाकात किया। He had a personal, what I call, confrontation with Jesus Christ. प्रेरित पौलुस का मसीह के साथ एक व्यक्तिगत आमने सामने मुलाकात हुआ। And there Jesus gave him a commission. You have to do these things. और वहां पर प्रभु यीशु मसीह प्रेरित पौलुस को एक जिम्मेवारी देता है कि उसे यह करना ही है। To open the eyes of the people. लोगों की आंखों को खोलना। To bring them from the power of Satan to power of God. शैतान की सामर्थ से छुड़ाकर उन्हें परमेश्वर की सामर्थ में लेकर आना। And make them experience the forgiveness of sin. और पाप की मुक्ति को अपने जीवन में अनुभव करना। And prepare them for an inheritance that is
reserved only for the sanctified people. और उन्हें कैसे मिरास के लिए तैयार करना जो कि केवल पवित्र किए गए लोगों के लिए ही ठहराया गया है। So this is in short that faith that was handed over to him. संक्षिप्त में कहने पर यही वह विश्वास था जो कि पौलुस नाम के व्यक्ति के हाथ में सौंपा गया था। To bring what I call to open the spiritual eyes of the people. लोगों की आत्मिक आंखों को खोलना, To bring them from the power of Satan to power of God. शैतान की सामर्थ्य से बाहर निकालकर परमेश्वर की सामर्थ्य में लोगों को लाना, And enable them to receive forgiveness of sins. और लोगों को पाप से छुटकारा पाने के लिए योग्य बनाना। Up to this, many other evangelists preach very faithfully. और इस विषय तक कई प्रचारक लोग बहुत ही वफादारी से प्रचार करते हैं। They preach beautifully the salvation message. और वे लोग उद्धार के विषय में बहुत ही सुंदरता से प्रचार करते हैं, But they stop with that. पर वे उसी के साथ रुक भी जाते हैं। They say once you are delivered from the life of sin, you are ready to inherit the inheritance that is reserved for you. वे लोग कहते हैं कि एक बार आप उद्धार पाने के साथ परमेश्वर के द्वारा रखे गए उस मिरास को पाने के लिए आप योग्य बन जाते If हैं। you are a believer, definitely you will go there. आप यदि विश्वासी होंगे तो जरूर आप उस मिरास में पहुंचेंगे। Well, that is good. हाँ, वो अच्छी बात है, But there are things that are needed for you to inherit that inheritance. पर उस मिरास को प्राप्त करने के लिए आपके जीवन में कुछ योग्यताएं बहुत ही जरूरी हैं। You might have come from the power of Satan to power of God. आप लोग शैतान की सामर्थ्य से बाहर निकलकर परमेश्वर की सामर्थ्य में आए होंगे। You might have experienced the forgiveness of sins. आपने अपने जीवन में पाप की मुक्ति को अनुभव किया होगा, But how are you able to maintain that life continually? पर आप किस प्रकार उस जीवन को निरंतर जारी रख सकेंगे? You heard the testimony of the dear brother. अभी थोड़ी देर पहले आपने प्रिय भाई की गवाही सुनी। He had gone through a very serious crisis in his life, spiritually and physically. वह आत्मिक तौर पर और शारीरिक तौर पर अपने जीवन में एक बहुत ही गहरे संकट में गया था। God mercifully healed him. परमेश्वर ने अपनी दया से उसे शिफा दिया, But there were so many hidden things in his life which he never even knew it. पर उसके आंतरिक जीवन में ऐसे कई गुप्त बातें थी जिसके विषय में वो अनजान था। When you come closer and closer to God, पर जब वो परमेश्वर के नजदीक आते गए, we will understand there are many things that we have not understood are hidden in our lives. हम इसके द्वारा समझ सकते हैं कि हमारे जीवन के गुप्त भागों में ऐसी कई गुप्त बातें छिपी हैं जिनसे अभी भी हम अनजान हैं। Look at Isaiah. आप यशायाह को देखिए, He was a prophet of God. वह परमेश्वर का एक नबी था, But when he saw the glory of God, पर जब उसने परमेश्वर की महिमा को देखा, he says, I am man of unclean lips. वह कहता है कि मैं अशुद्ध होंठ वाला मनुष्य हूँ। Look at Job. आप अय्यूब को देखिए, God himself gave a testimony that he was a righteous man. परमेश्वर आप ही गवाही देता है कि वह एक खरा मनुष्य है, But when he saw God, पर जब उसने परमेश्वर को देखा he hated himself. और उसने अपने आप को श्रापित कहा। So, dear brother, dear sister, you may think that you have got certain spiritual experience. प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन में कुछ आत्मिक अनुभव होंगे, But that cannot help you to inherit that inheritance. पर वे आत्मिक अनुभव आपको उस मीरास के वारिस होने के लिए मददगार नहीं होंगे। You have to get ready and you must be sanctified to inherit that inheritance. आपको अपने जीवन में पवित्र होकर उस मीरास के वारिस बनने के लिए तैयार होना जरूरी है। Sad to say the churches have lost that particular faith. दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कलीसियाओं ने इस विश्वास को खो दिया है। Two things on which they build up their religion. वर्तमान में वे लोग अपने धर्म को दो मुख्य सिद्धांतों पर बना रहे हैं। One is hierarchy. एक जो है वो है रीति रिवाज या जो वंश होता है, That is rank after rank, power with offices with power. कहने का मतलब है पद के आधार पर वो निर्भर होता है, पद से लेकर ऊंचे पद तक ऐसे पद के क्रम में बढ़ता है। In the Roman Catholic Church, there was a Franciscan friar, a monk. रोमन कैथोलिक कलीसिया में फ्रांसिस फायर नाम के एक साधु थे। He wrote a book, उन्होंने एक पुस्तक लिखा, Church, Character and the Power. कलीसिया, चरित्र और सामर्थ्य। In that he wrote clearly, Jesus had never hierarchy, ruling authority. उसने उस पुस्तक में बड़ी सफाई से लिखा कि यीशु के जीवन में इस प्रकार एक पारिवारिक अधिकार उसने प्राप्त नहीं किया था। Of course, his disciples wanted that hierarchy, a ruling power. बेशक उसके चेले लोग अपने जीवन में उस अधिकार को चाहते थे। Who will be number one? Who will be number two? Like that. कौन पहला होगा, कौन दूसरा होगा,
ऐसे सवाल उनके बीच में थे। But Jesus told, no, in the kingdom of God you cannot have that rulership. पर यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट तौर से कहा कि परमेश्वर के राज्य में तुम्हें यह अधिकार नहीं होगा। So when he gave that message in that book, इसलिए जब उन्होंने अपनी पुस्तक में ये संदेश दिया, Roman Catholic Church took a very serious action and they almost silenced him. रोमन कैथोलिक कलीसिया ने उनके प्रति एक गंभीर कदम उठाया They silenced. और वे लोग उन्होंने उस पुस्तक को पूरी तरीके से शांत कर दिया। Why? क्यों? They built the church on hierarchy, power. क्योंकि उन्होंने अपनी कलीसिया को अधिकार पर बनाया है। Napoleon told, नेपोलियन ने कहा, we have 1,000 by military power. हमारे पास 1,000 फौज की शक्ति है And with that military power we won the people. और उस फौज की ताकत के द्वारा हम लोगों पर जय पाते हैं। But this man Jesus, पर ये व्यक्ति यीशु, he had no sword, he had no power. इसके हाथों में ना कोई तलवार है ना कोई फौज की ताकत है, Millions are following him. पर उसके पीछे करोड़ों की तादाद में लोग हैं। Why? क्यों? Not by sword, तलवार से नहीं, not by authority, अधिकार से नहीं, but by love. पर प्रेम के द्वारा। So the kingdom of the true church, a church free from all hierarchy. इसलिए सच्ची कलीसिया इस प्रकार के अधिकारों से मुक्त कलीसिया होती है। So they lost the faith and they brought this particular hierarchy. वे लोग विश्वास को गंवा बैठे और अपने जीवन में इस अधिकार के आधार पर कलीसिया को बनाने लगे। Once a visitor went to Vatican एक बार एक व्यक्ति वेटिकन शहर में गए and the leader one told, look at this treasures that we have. और वहां पर मौजूद एक व्यक्ति ने कहा कि यहाँ पर जो संपत्ति या धन है उसे आप जरा देखिए। The first pope Peter told, silver and gold have we none. पहला पोप पतरस उसने कहा कि सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, But look at the treasures that we have. पर अभी हमारे पास जो धन दौलत है उससे जरा देखिए। And the visitor stood for a while. और वह यात्री वहां पर एक क्षण के लिए खड़ा हो गया। Sir, no wonder we have lost the power. In the name of Jesus Christ, rise up and walk. सर, इसमें कोई शक नहीं है कि इन दिनों में ये कहकर लंगड़ों को चलाने की वह सामर कि नाज़री यीशु मसीह के नाम में उठकर चल, हम गवा बैठे हैं। Church has lost. Church has acquired silver and gold. कलीसिया ने सोना चांदी इकट्ठा कर लिया है, But they have lost the faith. पर वे लोग विश्वास गवा बैठे हैं। They have lost the faith to say to our crippled man, rise up and walk. एक लंगड़े को देखकर नाज़री यीशु के नाम में चलने की आज्ञा देने के विश्वास को गवा बैठे हैं। So church has to once again come back to the real pattern. इसलिए कलीसिया को एक और बार उस सच्चे नमूने में आना जरूरी है। In Vijayawada we had 4 days of gospel meeting. विजयवाड़ा में हमें 4 दिनों की सुसमाचार की सेवाएं थी। On the Friday it was an open ground. Friday it was raining. और वह सम्मेलन एक खुले मैदान में था। शुक्रवार के दिन वहां पर बारिश होने लगी। There was a man, a paralytic man. 4 years he was a paralytic. वहां पर एक अधरंगी मनुष्य या एक लंगड़ा व्यक्ति था जो कि 4 साल से लंगड़ा था। 1,60,000 rupees he had spent. लगभग 1,60,000 रुपए उसने अपने शिफा के लिए खर्च किया। 3 people carried him and brought him to the meeting. 3 व्यक्तियों ने उसे उठाकर उस शुक्रवार की सभा में पहुंचाया। And it was raining. और वह बारिश का समय था। We cut short all the testimonies and singing. हमने सभी गवाहियों को, सभी गीतों को बंद करवा दिए। In a healing service, it must always very short. Then only the power will be manifested. और शिफा की आराधना में ये बहुत ही संक्षिप्त में होना चाहिए, तभी परमेश्वर की सामर्थ जाहिर हो सकती है। 2 years back, we had a marvelous healing service in Kottarakara. 2 साल पहले कोटारकरा नाम की जगह पर हमारे लिए एक अद्भुत शिफा की सभा हुई थी। It was a short service, और वह बहुत ही छोटी सभा थी, but the power of God was there. पर परमेश्वर का सामर्थ वहां पर था। So since that it was raining, और वहां पर बारिश हो रही थी, I stood up and I had to cover the Bible. The rain was running. बहुत ही तेज बारिश के कारण मैं खड़ा होकर अपने बाइबल को ढकने लगा। But as I opened the Bible, पर जैसे मैंने बाइबल खोला, the rain stopped. बारिश बंद हो गई। Most of them were other religious people. और अधिकांश लोग दूसरे धर्म से संबंधित लोग थे। They thought, what happened? उन्होंने सोचा क्या हो गया है। That day, उस दिन the Lord did a miracle. परमेश्वर ने एक चमत्कार किया। This man who didn't walk for 4 years, यह व्यक्ति जो कि 4 साल से चल नहीं पाता था, he stood up. वह खड़ा हो गया। He walked to the platform. वह उस चबूतरे पर चलने लगा। He gave a testimony. उसने गवाही दी। One of our brother told,
kneel down. हम में से एक भाइयों ने कहा कि घुटने टेक दो। I have not done it. मैंने नहीं किया। No, today you can do it. आज आप कर सकते हो। He knelt down. वह घुटने पर खड़ा हो गया। Whole crowd. पूरी भीड़। Saturday, Sunday, we could not control the crowd. शनिवार और इतवार को हम भीड़ को नियंत्रित कर नहीं पाए। We don't have silver and gold, हमारे पास सोना चांदी नहीं है, but the faith. पर विश्वास है। So the church has lost their faith now. पर कलीसिया ने इन दिनों में उस विश्वास को खो दिया है। They are depending upon cathedrals and hospitals and colleges and institutions like that. वे लोग इन दिनों में अनाथालय या अस्पताल या गिरजाघर ऐसी जगहों पे या अस्पतालों में शरण ले रहे हैं। And that's why the Lord asked a question. यही कारण है कि प्रभु ने एक सवाल किया है। Luke's Gospel 18 chapter verse 8. लूका की इंजील 18वां अध्याय 8वां वचन। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? I tell you that he will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall he find faith on the earth? That is the time we are now living today. यही वह समय है जब हम जीवन बिता रहे हैं। When the Son of Man cometh, will he find faith on this earth? जब मनुष्य का पुत्र आएगा तब वह क्या पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? As I told you, we have got everything else but minus faith. जैसे मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास सब कुछ है, केवल विश्वास नहीं है। But here we read about Paul, I kept that faith. पर यहाँ पर पौलुस कह रहे हैं कि मैंने विश्वास की रखवाली की है। So you and I have to give an answer to our Lord. आज मुझे और आपको परमेश्वर के लिए एक जवाब देना है। No Lord, when thou cometh, thou will find that faith in me. ना प्रभु, जब तू आएगा तो तू मेरे अंदर एक विश्वास जरूर पाएगा। So that faith is the thing that makes you to stand before the Lord. और विश्वास ही वह आधार है जो कि हमें परमेश्वर के सम्मुख खड़े होने के योग्य बनाएगा। Yesterday we saw the different grades in that faith. और कल हमने उस विश्वास में एक अंतर को पाया। One is a common or the faith that we share with one another. एक जो है आम विश्वास जो कि हम आम तौर पर एक दूसरे के साथ बांटा करते हैं। Second, the faith that can move the mountain or faith with power. और दूसरा एक ऐसा विश्वास जो कि पर्वत को भी हटा सकता है। कहने का मतलब है सामर्थ्य से परिपूर्ण विश्वास। Next come the gift of faith. और तीसरा है विश्वास से, वरदान से भरे विश्वास। Next come the spirit of faith. और उसके पश्चात आता है विश्वास की आत्मा। And then comes the faith of the elect people. और उसके पश्चात आता है चुने हुए लोगों का विश्वास। And comes a higher, a precious faith. और उन सब से बढ़कर आता है अति पवित्र विश्वास। Then comes the highest, like the faith of the what they call most holy faith. और उसके पश्चात आता है एक अति पवित्र विश्वास। And that is the faith of the Son of God. और वही विश्वास परमेश्वर के पुत्र का विश्वास है। In 2 Peter 1st chapter 1st verse. पत्रस की दूसरी पत्री पहले अध्याय के पहले वचन में शमौन पतरस की ओर से जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता से हमारा सा बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. It's not an ordinary type of faith. ये एक आम विश्वास नहीं है, It's a precious faith. ये बहुमूल्य विश्वास है। In 1 Corinthians 3rd chapter 12th verse, कोरिन्थियों की पहली पत्री तीसरा अध्याय उसके 12वें वचन में we find a Christian building has to build on the foundation of Jesus Christ. मसीह इमारत मसीह की नींव पर बनाया जाना चाहिए। On this foundation you can build 6 types of buildings. और इस नींव के ऊपर आप 6 प्रकार की वस्तुओं से इमारत बना सकते हैं। Gold, silver and precious stone. सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थर। And the same foundation you can build wood, hay and stubble. और उसी इमारत के ऊपर आप लकड़ी, घास फूस के द्वारा भी और मिट्टी के द्वारा भी घर बना सकते हैं। Same foundation. Jesus Christ is the foundation. यीशु मसीह ही एकमात्र नींव है। But the question is, what type of materials are used to build up your spiritual life? पर सवाल उठता है कि आपको अपने आत्मिक जीवन रूपी इमारत को बनाने के लिए किस वस्तु का इस्तेमाल करना चाहिए। In one of the healing meetings of the healer, reputable healer, एक बहुत ही प्रसिद्ध शिफा की सेवा चलाने वाले के शिफा की सभा में a man with a cancer of the tongue was healed immediately. एक व्यक्ति जिसके जीभ में कैंसर था वह तुरंत शिफा पा गया। He was so happy. वह बहुत ही
खुश हुआ, He rushed to the shop and bought a packet of cigarette. पर वह तुरंत दुकान में गया और उसने एक पैकेट सिगरेट खरीद लिया। I am healed, so I can smoke a cigarette. ओ मैंने शिफा पाली इसलिए अब मैं सिगरेट फूंक सकता हूँ। He experienced the power, but it was a very cheap one. उसने अपने अंदर सामर्थ्य तो अनुभव किया, पर उसके लिए वह सामर्थ्य बहुत ही निम्न स्तर का रह There गया, was no real life in that. पर उसमें कोई जीवन नहीं है। That's why many of the healers who come to the cities and conduct great mammoth healing meetings. यही कारण है कि विभिन्न शहरों में इस प्रकार के प्रचारक आकर जो महान और प्रसिद्ध शिफा की सेवाएं चलाते हैं, They never tell about the real Christian life. वे लोग एक सच्चे मसीह जीवन के विषय में कहते नहीं है। Not one of them talk about baptism in their meeting. उनमें से कोई भी अपनी सभा में बपतिस्मा के बारे में नहीं कहता They है। preach about salvation, but they don't talk about baptism. वे लोग उद्धार के विषय में प्रचार बेशक करते हैं, पर बपतिस्मा के बारे में नहीं। They don't talk about separation. वे लोग अलगाव के विषय में नहीं कहते हैं। They don't know about how to live a consecrated life. उन्हें ये नहीं मालूम है कि मखसूस का जीवन कैसे बिताना चाहिए, But it's very cheap. Very easily people follow it. और बहुत ही सस्ते ढंग से या निम्न स्तर के तौर पर लोग उनके पीछे हो जाते हैं। I am serving the Lord in Jaipur, Rajasthan. मैं राजस्थान के जयपुर में अभी सेवा कर रहा हूँ। We have started the work in the year 1970. सन 1970 में हमने इस सेवा को वहां शुरू किया, There was another church, Pentecostal church, we started little later than that. और उसी जगह पर एक दूसरी पेंतिकोस्त कलीसिया थी जिन्होंने हमारे बाद इस सेवा को शुरू किया, But their membership is more than what we have. पर उनके सदस्यों की गिनती हमारे सदस्यों की गिनती से ज्यादा है। The reason is you can use lipstick. क्योंकि इसका कारण है कि आप लिपस्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं। Even if you go to cinema, that's not a wrong thing. यदि आप सिनेमा देखने जाते तो कोई गलती नहीं है। Even if you use pan and that other things, that's not a wrong thing. यदि आप पान चबाते हैं या दूसरी गंदी चीजों का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें भी कोई गलती नहीं है। If you wear jewels also, no wonder. यदि आप गहने पहनते हैं उसमें भी कोई गलती नहीं है। So naturally people are attracted by the very easy life. इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि लोग ऐसी चीजों की प्रति आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। But don't think that we are insisting certain things and you are hindering us. और पर आप ये ना सोचिए कि हम कुछ बातों को आपके जीवन में जोर दे रहे हैं और हम आपके लिए एक रुकावट बन रहे हैं। In Matthew's Gospel 19th chapter, मत्ती की इंजिल 19वें अध्याय में 21 and 22, 21वें और 22वें वचनों में there you find a rich young ruler came to Jesus Christ. वहां पर हम देखते हैं कि एक बहुत ही धनी प्रशासक यीशु के पास आया। He wanted to be perfect. वह सिद्ध होना चाहता था। And the Lord said, keep the commandments. यीशु ने कहा कि नियमों का पालन करो। I have kept all the commandments. उसने कहा जन्म से मैं नियमों का पालन कर रहा हूं। A rich young man, if he could say, I have kept all the commandments, it was really a good testimony. यदि वह जवान धनी व्यक्ति कह सकता है कि मैंने जन्म से व्यवस्थाओं का पालन किया तो यह बहुत अच्छी गवाही है। But then Jesus told, there's one thing you need it. पर यीशु ने उससे कहा कि तुझे एक और बात की जरूरत है। Sell all what you have, जो कुछ तेरे पास है उसे बेच दे give to the poor, और उन्हें गरीबों में बांट दे come and follow me. और तू मेरे पीछे हो ले। He could not. वह कर नहीं सका। Why? क्यों? He was a very rich man. क्योंकि वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। With a sad heart, he was turning back. बहुत ही शोकित हृदय के साथ वह यीशु से मुड़ गया। Now Jesus could have called him. यीशु से बुला सकता था, Young man, don't give all your property. हे जवान भाई तू अपनी सारी संपत्ति ना बेच, Give 50%, 50% keep it for yourself. 50% बेच दे, 50% अपने पास रख ले। Jesus never told like that. यीशु ने ऐसा कभी नहीं कहा। He told a very, he made a statement which you and I cannot understand it. यीशु मसीह ने एक ऐसी बात कही जो मैं और आप आसानी से समझ नहीं पाएंगे। He said a camel can enter in the needle of the maybe eye of the needle. यीशु मसीह ने कहा कि एक ऊंट जो है वह सुई के द्वार में से जा सकता है, It's not possible at all. क्योंकि ये कभी संभव नहीं है। And needles here is so small. How can an elephant? How can a camel go through it? क्योंकि एक सुई का द्वार इतना छोटा होता है कि कैसे एक ऊंट उसमें से जाएगा। But Jesus said it can go through. पर यीशु कहते कि वह संभव है, But a rich man cannot. पर एक धनी व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। So at the beginning itself, the Lord gives a very tough, what they call stand. इसलिए शुरुआत में ही प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत ही सख्त और मजबूत आज्ञाएं दी हैं। Don't think that we are placing that tough conditions. आप ये ना कहिए कि हम आपके सामने बहुत ही सख्त कानून पेश कर रहे हैं। Now read First Timothy, तिमोथी उसकी पहली पत्री 3rd chapter. 3रा अध्याय
the second chapter, 9th verse. माफ कीजिए, दूसरा अध्याय का 9वां वचन। वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, ना कि बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमूल्य कपड़ों से, पर भले कामों से। In like manner also, that women adorn themselves in modest apparel, with shamefacedness and sobriety, not with broidered hair or gold or pearls or costly array. And 1 Peter 3rd chapter, 3 to 5. पत्रस की पहली पत्री 3रा अध्याय 3 to 5. 3रे वचन से लेकर 5वें वचन तक। और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थीं, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थीं। Whose adorning let it not be that outward adorning of plaiting the hair and of wearing of gold and of putting on of apparel, but let it be the hidden man of the heart, in that which is not corruptible, even the ornament of a meek and quiet spirit, which is in the sight of God of great price. For after this manner in the old time, the old women also who trusted in God adorned themselves, being in subjection unto their own husbands. Now the criticism against us in this city and other places is इस शहर में और अन्य जगहों में हमारे प्रति जो आरोप लगाए जाते हैं, don't go to these people. आप इन लोगों के पास ना जाइए, They will not allow you to wear any colored clothes. क्योंकि वह आपको कोई रंग बिरंगे कपड़े पहनने की इजाजत नहीं देंगे। You will have to wear only white clothes. आपको केवल सफेद कपड़े पहनने होंगे। They will not allow you to get married. वो आपको शादी के लिए इजाजत नहीं देंगे, They don't have marriage license. क्योंकि उनके पास शादी चलाने के लिए लाइसेंस नहीं है। They don't have a cemetery. You cannot bury your dead in the real cemetery. उनके पास कब्रिस्तान नहीं है, इसलिए यदि कोई मर जाए तो दफना भी नहीं सकेंगे। In Kerala and many other places, don't go to these people. They are the people who said no, not to take medicine. क्योंकि केरला और अन्य जगहों में लोगों को ये कह के भड़काते हैं कि इनके पास नहीं जाइए, क्योंकि आपको दवाई लेने की अनुमति नहीं देते हैं। It's all wrong conception. पर ये सभी गलत विचारधाराएं हैं। In France, when we started the work, फ्रांस में जब हमने अपनी सेवा को शुरू किया, one of our pastors went and began to preach the gospel. हमारे एक पास्टर ने जाकर वहां पर सुसमाचार प्रचार किया। In all the Pentecost churches, they made an announcement. सभी पेंटेकोस्ट विभागों में उन्होंने ये घोषणा की, Don't go to hear the man from Ceylon. श्रीलंका से आए हुए उस व्यक्ति के प्रचार को सुनने के लिए कोई ना जाए, He is preaching a wrong doctrine. क्योंकि वह गलत उपदेश का प्रचार कर रहा है। What happened was, क्या हुआ? in every church, people were curious. हर एक कलीसिया में लोग बहुत ही आकांक्षी थे या उत्सुक थे। Who is this man from Ceylon? श्रीलंका से आया हुआ यह मनुष्य आखिर है कौन? Let us go and hear him. आए हम देखें, हम जाकर सुने कि वह क्या कहता है। They came and heard him. उन्होंने आकर सुना, They became members. और वे लोग वहां पर पूरी तरीके से अधीन हो गए। Within a short time, कुछ ही समय के पश्चात we had nearly about 7 churches, fully filled members, French people. उस फ्रांस नाम के देश में हमें 7 कलीसियाएं जो कि लोगों से भरे हुए थे, और वे सभी वहां के लोग ही थे। So in one way, we are thankful to our other Pentecostal brethren. इसलिए एक तरफ तो हम अपने पेंटिकोस विभाग के अन्य भाइयों के बहुत ही अधिक आभारी हैं, We have no publicity method. क्योंकि हमारे पास कोई घोषणा या अपने आप को प्रसिद्ध करने की कोई बात नहीं है। But they are giving a free publicity. पर वे लोग जो है मुफ्त में प्रसिद्धि देते हैं। We don't insist that what type of clothes that you have to wear. हम आपको ये नहीं बताते कि आपको किस प्रकार के वस्त्र पहनना चाहिए। Our servants of God, we were one, so that when the work started, we were like a saffron cloth only we wore. First. जब हमने अपनी सेवा को शुरू किया था, तो हम लोग एक प्रकार के केसरी रंग के वस्त्र को पहना करते थे। So saffron cloth is almost equal to the cloth worn by the Buddhist monks in Ceylon. केसरी वस्त्र जो है श्रीलंका में जो बुद्ध धर्म के साधु होते हैं वो पहना करते हैं। So people were unable to find out who we are. इसलिए लोग पहचानने में मुश्किल महसूस करते थे कि हम कौन है, वे कौन है। So in Ceylon, every 15th day there is a special feast called Poya feast. इसलिए माफ कीजिए, श्रीलंका में हर एक 15 दिन के
अंदर पोया नाम का एक विशेष पर्व मनाया जाता था। In that feast, all people will wear white clothes. और उस पर्व में सभी लोग सफेद वस्त्र पहना करते थे। So our saints thought that we wear white, we'll be almost identifying ourselves with other people. तो हमारे भक्तों ने या पूर्व संतों ने सोचा कि यदि हम भी वस्त्र सफेद वस्त्र पहनेंगे तो हम लोग भी दूसरों के साथ मिलते जुलते दिखाई देंगे। So they thought the servants of God have to wear the white in the uniform. इसलिए परमेश्वर के सेवकों को वर्दी के तौर पर सफेद वस्त्र पहनना था। And the church members, और कलीसिया के सदस्यों को we encourage them to wear the white on communion service. हमने उन्हें प्रभुभोज की सेवा के दौरान सफेद वस्त्र पहनने के लिए आज्ञा दी। Otherwise they are free. अन्य समयों में वे लोग अन्य वस्त्रों को पहनने के लिए छूट दी गई थी। But regarding the jewels, पर गहनों के विषय में it is a thing that it is a weight on your body. ये आपके शरीर में एक बोझ देने वाली वस्तुएं हैं। A sports man or a woman, एक खेलने वाला खिलाड़ी या जो स्त्री होती है पुरुष होते हैं, he or she have to have the minimum clothes, a minimum, then only he can run fast. चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, दौड़ने वाले धावक या धाविका के शरीर में कम से कम वस्त्र होना चाहिए। So to run this race, इस दौड़ को दौड़ने के लिए we don't want you to have more weight on your body. हम नहीं चाहते कि आपके शरीर में बहुत अधिक बोझ दिखाई दे। Now regarding marriage, don't think that we forbid marriage to anybody. शादी के विषय में हम किसी को शादी करने के लिए रोकते नहीं हैं। I have the marriage license in Rajasthan as well as in Delhi Union Territory. राजस्थान में और दिल्ली में भी मेरे पास विवाह चलाने का लाइसेंस है। Our pastors have got marriage license. हमारे पास्टरों के पास भी विवाह चलाने का लाइसेंस है। We only don't encourage love marriages. हम केवल प्रेम विवाह को ज्यादा प्रोत्साहन नहीं देते हैं। Marriages are solemnized and they are issued with a real certificate. विवाह चलाए जाते हैं और वे सही प्रमाण पत्र के साथ चलाए जाते हैं। Cemeteries, definitely that's a question. कब्रिस्तान बेशक एक सवाल का विषय है। Wherever we started work, we have to join with others, have the cemetery. जहाँ कहीं भी हम सेवा करते हैं तो इस कब्रिस्तान के लिए हमें दूसरों के साथ संगति रखनी पड़ती है। But later, government themselves gave separate plots. पर उसके पश्चात सरकार ने ही हमारे लिए कब्रिस्तान के लिए अलग जगह देना शुरू कर दिया। So, dear brother, dear sister, प्रिय भाइयों बहनों, when you build up your life with the cheap material, wood, hay and stubble, जब आप अपने मसीह जीवन को सस्ती चीज जैसे लकड़ी, मिट्टी या घास फूस होते शुरू करोगे, quickly you can build up, but it will not stand through in the trial. आप बहुत ही जल्दी उसको बनाकर खड़ा तो कर देंगे पर वह संकट की घड़ियों में खड़ा नहीं रह सकेगा। You have to preach the costly thing, costly faith, then you will become a costly person. आप एक बहुमूल्य व्यक्ति बनने के लिए हमें बहुमूल्य विश्वास का प्रचार करना जरूरी होता है। We can also day after day preach the common faith, how Jesus can forgive your sins. दिन पर दिन हम आम विश्वास का भी प्रचार करते हैं कि कैसे यीशु मसीह हमारे पापों को माफ करता है। But from there you must build up a building. पर उसके साथ साथ हमें एक इमारत को खड़ा करना होता है। In 2 Corinthians 4th chapter 7th verse, कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 4 अध्याय 7वां वचन, परंतु हमारे पास ये धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। But we have this treasure in earthen vessels, that the excellency of the power may be of God and not of us. our bodies are named or termed as earthen vessels. हमारा जो शरीर है उसकी तुलना मिट्टी के बर्तन के साथ की गई है। But in this earthen vessel, there's a great treasure God keeps it. पर इस मिट्टी के बर्तन रूपी शरीर में परमेश्वर ने एक अनमोल धन रखा हुआ है। What is this treasure? ये अनमोल धन क्या है? The baptism of the Holy Spirit. ये है पवित्र आत्मा का अभिषेक, The power of the living God. जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य। Yesterday we saw you have to be washed with the precious blood of Jesus Christ. कल हमने सुना कि हमें प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य खून से धोया जाना जरूरी है। And second, you must obey in the true waters of baptism. और दूसरा, हमें सही बपतिस्मा का पालन करना जरूरी है। And third is the important thing, you become precious when you receive the Holy Spirit. और तीसरा और महत्वपूर्ण, जब आप पवित्र आत्मा का अभिषेक पाते हैं तब आप बहुमूल्य बन जाते हैं। Now this Holy Spirit, ये पवित्र आत्मा according to Luke's Gospel 24th chapter verse 49, लूका के इंजील 24वें अध्याय के 49वें वचन के मुताबिक, 24:49, लूका की इंजील 24वां अध्याय 49वां वचन, और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है मैं उसको तुम पर उतारूंगा
और जब तक It's not a thing that what I call invented and preached by the Pentecostal groups. ये पवित्र आत्मा का सामर्थ्य किसी के द्वारा आविष्कार करके पेंतिकोस विभाग के द्वारा प्रचार किए जाने वाली बात नहीं है। I will give you a historical confirmation later. मैं इसके संदर्भ में एक ऐतिहासिक सबूत को दूंगा। First of all, spiritually, it is the promise of the Father. सबसे पहले आत्मिक तौर पर यह परमेश्वर का वायदा है। So Holy Spirit is not our invention, it is the promise of the Father. इसलिए पवित्र आत्मा कोई आविष्कार नहीं है, पर यह परमेश्वर का वायदा है। How do you know that you have received the Holy Spirit? आप कैसे जानेंगे कि आपने पवित्र आत्मा का दान पा लिया है? On the day of Pentecost, when 120 people received the Holy Spirit, पेंतिकोस के दिन जब 120 लोगों ने पवित्र आत्मा का दान पाया, they spoke in tongues. उन्होंने अन्य भाषाओं में बात किया। At the house of Cornelius, कुरनेलियुस के घर में when they received the Holy Spirit, जब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया, they speak in tongues. उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया। So the only initial evidence is speaking in tongues. पवित्र आत्मा पाने का जो प्रारंभिक सबूत है वह है अन्य भाषाओं में बोलना। So till you are able to speak that language, you are not received the fullness of the Holy Spirit. जब तक आप अपने जीवन में पराये होठों में बोलने के अनुभव में नहीं आ जाते हैं, इसका मतलब है कि आपने पवित्र आत्मा की उस भरपूरी को हासिल नहीं किया है। Some teach you receive the Holy Spirit when you are converted. कुछ लोग ये शिक्षा देते हैं कि जब आप मन फिराते तो पवित्र आत्मा पा लेते And the हैं। others say when you took water baptism, you have already received the Holy कुछ Spirit. लोग कहते हैं कि जब आपने पानी का बपतिस्मा ले लिया तब पवित्र आत्मा का दान पा लिया है। There are two incidents in the book of Acts. प्रेरितों के काम में दो घटनाएं कही गई हैं। In chapter 8, we find a group of people in Samaria. 8वें अध्याय में सामरिया में एक झुंड के बारे में कहा गया है। They believed, उन्होंने विश्वास किया, they took water baptism, उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया, but they did not receive the Holy पर Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा का दान नहीं पाया। From Jerusalem, nearly 90 miles away from Samaria, यरूशलेम जो कि सामरिया से 90 मील दूर था, Peter and John came all the way to pray that they may receive the Holy Spirit. पत्रस और यूहन्ना उस जगह पर पहुंचे ताकि वे उनके लिए प्रार्थना करें और वे पवित्र आत्मा का दान पाएं। In Acts of the Apostle 19th chapter, प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में there were 12 people in the city of Ephesus. इफिसुस के शहर में 12 लोग थे। Paul met them and asked, did you receive the Holy Spirit since you believe? पौलुस ने उनसे सवाल किया कि जब से तुमने विश्वास किया है क्या पवित्र आत्मा का दान पाया है? They said, we have never heard about it. उन्होंने कहा कि हमने इसके विषय में सुना ही नहीं है। Then what is the baptism you took? तो पौलुस ने पूछा कि ऐसा तो कौन सा बपतिस्मा लिया It's है? the baptism of John. उन्होंने कहा कि हमने यूहन्ना का बपतिस्मा लिया है। Yes, that brought you to repentance. हाँ, वह आपको मन फिराव में लाता है। So he baptized him in the name of Jesus Christ. इसलिए पौलुस ने उन्हें दोबारा यीशु के नाम में बपतिस्मा दिया। Then they received the Holy Spirit, spoke in tongues. तब उन्होंने पवित्र आत्मा का दान पाया और अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया। Now this Holy Spirit, यह पवित्र आत्मा it's not an emotion. ये कोई उत्तेजना या भावावेश नहीं है। In Tamil Nadu and other places you would have seen, तमिलनाडु और अन्य प्रदेशों में आपने सुना होगा, देखा होगा, they walk over the fire. वे लोग आग के ऊपर चलते हैं Before that, they'd keep a number of days fasting, और उसके पहले वे लोग कई दिन रोजा या उपवास रखते हैं and they wait for a marul, not arul, marul, a kind of a power. वे लोग एक ज्योति के लिए नहीं पर वे एक सामर्थ के लिए इंतजार करते हैं And with that power, they walk on the fire. और वे उस सामर्थ के साथ उस आग के ऊपर चलते हैं। Holy Spirit is not that. पवित्र आत्मा ये नहीं है। In John's Gospel 16 chapter 13th verse, यूहन्ना की इंजील 16वें अध्याय के 13वें वचन में when he, that the word he is used, वहां पर कहा गया है जब वह शब्द का इस्तेमाल हुआ है। Holy Spirit is a person. पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। He is the third person of the triune God. वही तृतीय परमेश्वर में तीसरा व्यक्ति है। God the Father, पिता परमेश्वर, God the Son, पुत्र परमेश्वर God the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा परमेश्वर। Now this Holy Spirit यह पवित्र आत्मा have got different type of functions. इन्हें विभिन्न प्रकार की सेवकाई या जिम्मेवारियां हैं। In John's Gospel 16 chapter verse 8, यूहन्ना की इंजील 16वें अध्याय के 8वें वचन में he convicts
sin in your life. वो आपके जीवन में पाप की अनुभूति प्रदान करता है। In John's Gospel 16 chapter 13, योहन्ना की इंजील 16वें अध्याय के 13वें वचन में he guides you into all the truth. वो आपको सभी सच्चाइयों में ले चलता है। In John's Gospel 14 chapter verse 26, योहन्ना की इंजील 14वें अध्याय के 26वें वचन में he is a teacher. वो एक शिक्षक है। Most of our workers have not gone to theological colleges. हम में से अधिकांश सेवक लोग कोई बाइबल अध्ययन के लिए किसी कॉलेज में नहीं गए हैं, But we are taught by the Holy Spirit. पर हम पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाते हैं। The Holy Spirit teaches you. पवित्र आत्मा हमें सिखाता है। And in Romans 8 chapter 11th verse, रोमियो की पत्री 8वें अध्याय के 11वें वचन में this is the spirit that quickens your mortal body. यह वह आत्मा है जो कि आपके मरणहार देह को जिलाता है। In Acts of the Apostle 1:8, प्रेरितों के काम पहले अध्याय के 8वें वचन में it gives a dynamite power to witness for the Lord. ये हमें एक विस्फोटक शक्ति देता है जो कि लोगों के बीच में हमें गवाह या शहीद होने के लिए प्रेरित करता है। In Romans 15:15, रोमियो की पत्री 15वें अध्याय के 15वें वचन में it sanctifies you. ये हमें पवित्र करता है। In 2 Corinthians 3rd chapter 17 and 18, कोरिन्थियों की दूसरी पत्री 3रे अध्याय के 17वें और 18वें वचनों में it changes your character. यह आपके स्वभाव को तब्दील करता है। And Ephesians 1st chapter 13 and 14, इफिसियों की पत्री पहले अध्याय के 13वें और 14वें वचनों में it is the first installment that your body will be redeemed. आपका शरीर छुड़ाया जाएगा, उसके लिए सबूत के तौर पर दिया जाने वाला पहला बयाना यही है। So Holy Spirit is not an emotion. इसलिए पवित्र आत्मा कोई भावावेश नहीं है। Then you may wonder why you make so much of noise. यदि ऐसा हो तो आप सवाल करेंगे कि आप इतनी आवाज क्यों उठाते हैं? Wherever there is power, there is a noise. जहां कहीं भी ताकत या सामर्थ्य वहां पर आवाज है। When you start a scooter, there is a noise. जब आप स्कूटर चालू करते हैं आवाज होती है। When you go to the jet airplane, there's your noise. जब आप जेट एयरप्लेन के पास जाएंगे तो उसके चालू करते समय आवाज होती है। In your kitchen, when you start a mixie, there's a noise there. आपके रसोई घर में मिक्सी चालू करेंगे आवाज होती है। But you go to the graveyard, पर आप एक कब्रिस्तान में जाइए, no noise. वहां पर कोई आवाज नहीं होती है, All are dead. क्योंकि सब मरे हुए हैं। No noise. वहां पर कोई आवाज नहीं है। In Revelation 19 chapter, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19वें अध्याय में verse 1 and 2 we read, पहले 2 वचनों में हम पढ़ते हैं, in heaven there will be thousands and thousands and thousands will be gathering and shout one word. स्वर्ग में हजारों की तादाद में लोग इकट्ठे होकर एक ही आवाज को ललकारेंगे। And that word known to every person who knows the different languages. और विभिन्न भाषाओं को जानने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक कुल उस एक भाषा को जानेगा। What was that word? वह शब्द क्या है? Hallelujah! हालेलुया! That word will you hear it in heaven. और यह आवाज आप स्वर्ग में सुनेंगे, Because of the power. क्योंकि सामर्थ वहां पर है। Where there is power, there will be a noise. जहां पर सामर्थ है वहां पर आवाज है। And then you may say, why do you want to clap and jump and shake your body? अब सवाल उठ सकता है कि यदि ऐसा तो ताली बजाकर आत्मा में इतना उछलने की क्या जरूरत है? Many of you were watching the cricket match. आप में से कई लोग क्रिकेट मैच देखते होंगे। When your favorite man hits the century, जब आपका मशहूर या मनपसंद खिलाड़ी शतक बना लेता है, do you stand like a statue? I will not lift up my hand. क्या आप लोग एक मरी हुई मूर्ति की मानंद, ना मैं तो हाथी नहीं उठाऊंगा, खड़े रहोगे? You do not know what to do. आपको ये मालूम नहीं होता कि क्या करना है। अपने हाथों को उठाकर आवाज उठाकर उछलते हैं। One day I was standing in one particular place. एक बार मैं खास जगह पर खड़ा हुआ था। Nearly 50 or 60 people were watching the TV. लगभग 50-60 लोग टेलीविजन देख रहे थे। Suddenly they all began to clap and jump. अचानक सभी लोग ताली बजाकर कूदने लगे। I asked why. मैंने पूछा क्यों? India won the game. ओ, भारत ने मैच जीत लिया है। Emotion comes, you clap, you jump and like that. उत्तेजना जब आती है आप ताली बजाते हैं, आवाज उठाते हैं, कूदने लगते हैं। When you see your child after a very long time, जब आपका बच्चा या आप अपने बच्चे को लंबे अरसे के बाद देखते हैं, Daddy, it comes and hugs you. वह ऊंची आवाज से चिल्लाकर डैडी आपके गले लग जाता है। Suppose you have a child stand like a robot and say, Daddy, have you come? यदि आपका बच्चा रोबोट की मानंद खड़ा हो जाए और कहे, डैड आप आ गए हो? आ गया। आ गया।
What is that? Why I need that child? यदि ऐसा हो तो उस बच्चे का मतलब ही क्या है? My child must come hard, daddy. और वह बच्चा आकर प्रेम से आलिंगन करना चाहिए, डैडी। When your heart is filled with the love of God, जब आपका हृदय परमेश्वर के प्रेम से भर जाएगा, you do not know how you clap your hand, jump and like that. आप खुद नहीं जान पाएंगे कि आप कैसे ताली बजाएंगे, आवाज उठाएंगे, नाचने कूदने लगेंगे। Church history says कलीसिया का इतिहास कहता है this particular filling was first in the Anglican and the churches. ये जो पवित्र आत्मा का भराव था वह सबसे पहले एंग्लिकन कलीसिया में शुरू हुआ था। I have got the record. और मुझे इसके लिए सबूत दर्ज हैं। In different Anglican churches about 150 years back, 150 साल पहले विभिन्न एंग्लिकन कलीसियाओं में Holy Spirit began to work. पवित्र आत्मा काम करने लगा। They spoke in tongues. उन्होंने अन्य भाषाओं में बोलना शुरू किया। They prophesied. उन्होंने भविष्यवाणियां की। They saw visions. उन्होंने दर्शन देखे। There were healing. वहां पर शिफा की सेवाएं हुई। A great movement. और बहुत ही अधिक बेदारी वहां पर आई। But it could not continue because they didn't have that doctrine. उनके पास तालीम न होने के कारण वे उस अनुभव में जारी ना रह सके। So that's why that Holy Spirit work is given unto us now. यही कारण है कि पवित्र आत्मा का वह काम इन दिनों में हमारे जीवन में दिया गया है। Truly it started in the Anglican and the other churches only. सचमुच ये एंग्लिकन और अन्य कलीसिया में शुरू तो हुआ। When I told that in Shillong, जब मैंने इसे शिलोंग में कहा था, Shillong is a place, Presbyterian church is the main church. शिलोंग नाम की जगह में प्रेस्बिटेरियन चर्च जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध चर्च है। I told in your midst only the revival Holy Spirit started. मैंने उनसे कहा कि आप लोगों के बीच में ही पवित्र आत्मा की संजीवनियां बेदारी शुरू हुई थी। Don't think that we have started. ये ना सोचे कि हमारे अंदर शुरू हुई है। Why you could not continue? Because you didn't have the doctrine. आपके पास उपदेश या तालीम न होने के कारण आप उसे निरंतर जारी ना रख सके। In Acts of the Apostle 20th chapter 27th verse, प्रेरितों के काम 20वें अध्याय के 27वें वचन में Paul says, I have not shunned to declare into the whole counsel of God. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर की पूरी सलाह को देने के विषय में मैं कदापि रुका नहीं हूं। Salvation, उद्धार, water baptism, पानी का बपतिस्मा, baptism of the Holy Spirit, पवित्र आत्मा का अभिषेक, divine healing, इलाही शिफा, separation, अलगाव, sanctification, पवित्रता का जीवन, select and consecrated ministry, अलग अपने आप को अलग करते हुए एक मखसूस की सेवा करना, secret rapture, गुप्त आमद, millennium, 1000 वर्ष का राज्य, New Jerusalem and Zion, नया यरूशलेम और सियोन, hell and judgment. नरक और नित्य न्याय। All these doctrines you must study. ये सभी उपदेश आपको सीखना चाहिए। Then only your faith will become precious. तभी आपका विश्वास बहुमूल्य बन सकेगा। And there must be the servants of God who have forsaken everything and to teach these things. और आपके पास ऐसे सेवक होना चाहिए जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया हो और इन बातों को सिखाने की योग्यता रखते हो। So that without that your faith will be an ordinary faith. It will never become a precious faith. इन बातों के बिना आपका विश्वास एक साधारण विश्वास रहेगा, वह कभी भी बहुमूल्य नहीं बन सकेगा। In 1 Peter 1st chapter 7th verse, पत्रस की पहली पत्री पहले अध्याय के 7वें वचन में, और ये इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। That the trial of your faith, being much more precious than of gold that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto praise and honor and glory at the appearing of Jesus Christ. you may have faith, आपके पास विश्वास होगा, but that faith needs a trial. पर वह विश्वास के लिए एक परीक्षा जरूरी है। One young man stood up and gave a testimony in the open air meeting. एक जवान व्यक्ति ने एक खुले सभा में गवाही दी, I will shed the last drop of my blood. मैं अपने शरीर का आखिरी बूंद खून बहाऊंगा। Pastor told, don't tell like that. Said, I will die for my Jesus. पास्टर ने कहा कि ऐसा ना कहिए, आप ये कहिए कि मैं यीशु के लिए मरूंगा। No, pastor. नहीं पास्टर, I will shed my last drop of blood. मैं अपने शरीर का आखिरी बूंद खून बहाऊंगा। They came to the faith. वे विश्वास घर में आए। No food that night. उस रात कोई भोजन नहीं। Thursday morning, no food. वीरवार सुबह कोई भोजन नहीं। Wednesday, the whole of Thursday. और पूरे वीरवार कोई भोजन नहीं। Whole of Friday.
पर शुक्रवार को भी भोजन नहीं, whole of Saturday. शनिवार भी भोजन नहीं। That was the earlier faith only. ये पहले का विश्वास घर था। Earlier faith you won't find food only. पहले के विश्वास घरों में भोजन मिलना बड़ा मुश्किल का अनुभव था। Sunday morning the pastor got some little money. और इतवार सुबह के दिन पास्टर जी के हाथ में कुछ पैसे मिले। He called his brother. उन्होंने इस भाई को बुलाया। Go and buy some sugar, we can make a coffee. उन्होंने कहा कि जाके कुछ शक्कर लेके आ जाओ, आओ हम काफी बनाएंगे। He took the money. उन्होंने पैसे लिए। He never turned back to the faith. वे दोबारा विश्वास घर वापस ही नहीं आए। Who is this man? ये व्यक्ति कौन है? Man, I will shed the last drop. जिसने कहा कि मैं अपना आखिरी बूंद खून बहाऊंगा। You must be very careful when you give a testimony. जब आप गवाही देंगे आप बहुत ही सचेत रहिए। When you give a testimony, superlatives and adjectives and nothing, the same thing the devil will test you. जब आप अपने जीवन में अलौकिक भाषाओं का या बहुत ही तेज तर्रार भाषाओं का इस्तेमाल करके गवाही देंगे तो शैतान आपके पीछे खड़ा है, परखने के लिए तैयार है। One brother testified, I never even for toothache, I never went to the hospital. एक भाई ने गवाही दी कि मैंने दांत के दर्द के लिए भी दवाई नहीं ली है। That evening, उस शाम he was caught in between a train and between a platform, he was dragged. वह एक ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गया और वह उस ट्रेन के द्वारा कुछ दूरी तक खींचकर ले जाया गया। 3 months he was in military hospital. 3 महीने वह फौज के अस्पताल में दाखिल रहा। Sunday morning he told, I have never taken a medicine even for toothache. इतवार के दिन सुबह उन्होंने कहा कि मैंने दांत के दर्द के लिए भी एक बूंद दवाई नहीं ली है। Very easy to tell that. ये कहना तो बड़ा आसान होता है। That very testimony of the faith, the devil will try you. पर उस विश्वास की गवाही के लिए शैतान आपको जरूर परखेगा। Look at the men of God in throughout the Bible. आप परमेश्वर के वचनों में परमेश्वर के भक्तों को देखिए। Abraham, इब्राहिम, he won that God victory in that particular battle against the 5 kings. 5 राजाओं के खिलाफ जो युद्ध उसने छेड़ा था, उस युद्ध में वह फतह के साथ वापस आया। King of Sodom told, give me your men, take all the gold. सदोम के राजा ने कहा कि तुम मुझे अपने पुरुष दे दो और मुझसे सोना ले लो। Not even one latchet of the shoe I will take. उसने कहा कि मैं अपने जूते की एक बंद भी तुम्हें नहीं दूंगा। Look at Job. अय्यूब को देखिए। Look at Daniel. दानियल को देखिए। Look at Shadrach, Meshach and Abednego. शद्रक, मेशक, अबेदनेगो के देखिए। They had the faith and they stood in the midst of the faith. उनके पास विश्वास था और परीक्षाओं में भी अटल खड़े रहे। That's why in Luke's Gospel 22nd chapter verse 28 Jesus told, यही कहानी की लूका की इंजील 22वें अध्याय के 28वें वचन में यीशु ने कहा, you are those who stood with me. तुम वो हो जो मेरे साथ खड़े रहे हो। You started the walk of faith with me. तुमने मेरे साथ विश्वास की इस यात्रा को शुरू किया। Right throughout you stood with me. और इस पूरे सफर में तुम मेरे साथ खड़े रहे। So I appoint you a kingdom. इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक राज्य दूंगा। So brother, sister, if your faith has to become precious, इसलिए प्रिय भाइयों बहनों, यदि आपका विश्वास बहुमूल्य बनना है, you have to go to that extent of continually walking with the Lord. आपको परमेश्वर के साथ निरंतर सफर में जारी रहने के उस अनुभव में आना जरूरी है। In the midst of the trials, परीक्षाओं के बीच में, in the midst of people speak evil about you, जब लोग आपके विषय में बुरा कहेंगे, you must stand firm. आपको स्थिर खड़े रहना होगा। So the trials make your faith precious. आजमाइश या परीक्षाएं आपको बहुमूल्य बनाती हैं। In Malachi 3rd chapter 3rd verse, मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय के 3 वचन में, the Lord will purify you. परमेश्वर आपको शुद्ध करेगा। There is a purification work you have to go through. आपके जीवन में एक पवित्रता या शुद्धिकरण के दौर से गुजरना जरूरी है। Now before I came for the ministry, इस सेवा में आने के पहले I had complete victory over food. मुझे भोजन के ऊपर पूरा जय था। But after I came for the ministry, पर इस सेवा में आने के बाद every 2 hours or every 1 hour, I have to eat. हर 1 घंटे या 2 घंटे के बाद मुझे कुछ ना कुछ खाना पड़ता था। People thought, what this young man going on eating? लोग कहते थे क्या ये जवान लड़का हमेशा खाता ही रहता है। I was also ashamed. मैं भी बहुत शर्मिंदा था। Any time food, I will eat. किसी भी समय भोजन दो, मैं खाने के लिए तैयार रहता था। Every sanctification meeting, हर एक पवित्रता की सभा में
I will get up. I have no victory over food. मैं खड़े होकर यही कहता था, मुझे भोजन के ऊपर कोई जय नहीं है। People know what this young man saying. लोग कहते थे ये जवान क्या कहता But रहता that है। was my weakness. ये तो मेरी कमजोरी थी, I had no victory over food. क्योंकि मुझे भोजन के ऊपर जय नहीं था। I went through that fire. मैं इस आग के बीच में से चलता रहा। The Lord sanctified me. परमेश्वर ने मुझे पवित्र किया। So when you receive the Holy Spirit, जब आप पवित्र आत्मा का दान पाएंगे, the doctrine gives you the precious faith. तालीम आपको बहुमूल्य विश्वास देगा, And the trials will help you to go through the trial, and that faith become precious. और उस अजमाइश में जाने के लिए परमेश्वर आपको विशेष फजल देगा और उसके द्वारा आपका विश्वास बहुमूल्य बनेगा। And when you are sanctified, जब आप पवित्र किए जाएंगे, free from anger, आप क्रोध से मुक्त हो जाएंगे, free from lust, आप अभिलाषाओं से मुक्त हो जाएंगे, free from pride, आप घमंड से मुक्त हो जाएंगे, free from lie, आप झूठ से मुक्त हो जाएंगे, free from evil speaking, आप बुराई कहने के विषय में आजाद हो जाएंगे, sanctified. आप पवित्र हो जाएंगे, Your faith become precious. आपका विश्वास बहुमूल्य विश्वास So बनेगा। tonight examine what type of faith that you have in your life. इसलिए आज रात परख कर देखिए कि आपके पास कैसा विश्वास है। Now this faith has to go through another type of trial. अब इस विश्वास को एक दूसरी परीक्षा में होकर जाना जरूरी है। After the children of Israel crossed the Red Sea, इजराइल के लोग लाल समुंदर पार करने के बाद they were wondering who will be their doctor. वे लोग इस सोच में पड़ गए कि उनका डॉक्टर या चिकित्सक कौन बनेगा, Because when they were in the land of Egypt, क्योंकि जब वे मिस्र देश में थे, whenever they are sick, they went to the magicians. क्योंकि जब भी वे बीमार होते थे वे जादूगरों के पास जाते थे। In the olden language, the magician had a special name, Mas. फार्मास, That from that word only pharmacy has come. और इस फार्मा शब्द से ही फार्मेसी शब्द उत्पन्न हुआ है। So for nearly 400 years, they were under the pharmas. लगभग 400 साल तक इजराइल के लोग मिस्र देश में फार्मास के अधीन थे। But after they crossed the Red Sea, पर लाल समुद्र पार करने के बाद no pharmas. कोई फार्मास नहीं है। Then God made a covenant. तब परमेश्वर ने एक वायदा दिया। Kindly read Exodus 15:26. पढ़िए निर्गमन की पुस्तक 15वां अध्याय 26वां वचन। कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। And said, if thou wilt diligently hearken to the voice of the Lord thy God, and will do that which is right in his sight, and will give ear to his commandments, and keep all his statutes, I will put none of these diseases upon thee, which I have brought upon the Egyptians, for I am the Lord that healeth thee. Two important aspects of the promise we see. यहाँ पर परमेश्वर के द्वारा दिए गए वायदे के दो मुख्य बातों को देख रहे हैं। When you keep all the commandments and obey the voice of God, जब आप सारी व्यवस्थाओं का पालन करके उसकी बातों का पालन करोगे, God will give you divine health. परमेश्वर आपको इलाही तंदुरुस्ती देगा। Second, दूसरा, if there is sickness, यदि आपके शरीर में बीमारी आएगी, He will heal you. वह आपको चंगा करेगा। So two things are promised. इसलिए वायदे में दो बातें हैं। One is divine health. एक तो है दैविक तंदुरुस्ती The other is divine healing. और दूसरा है दैविक या इलाही शिफा। Now faith, if you want to exercise this faith, यदि आपको इस विश्वास को अभ्यास में लाना है, you have to stand at the promises of God. आपको परमेश्वर के वायदों में खड़ा होना जरूरी है। In Deuteronomy 8 chapter 4th verse, व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 4था वचन। for 40 years the children of Israel walked in the wilderness. 40 साल इजराइल के लोग जंगल में भटकते रहे। Their clothes never waxed old. उनके कपड़े कभी पुराने नहीं हुए। Their feet never swollen. उनके पैरों में सूजन नहीं आई। In Psalms 105 verse 37, भजन संहिता 105 37वें वचन में, not one among them was feeble or weak. उनमें से कोई भी कमजोर नहीं हुआ, ना ही हताश हुआ। In Deuteronomy 37th chapter, व्यवस्था 34th chapter, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 34वां अध्याय verse 7. 7वां वचन। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पौरुष घटा था। And Moses was 120 years old when he died. His eye was not dim, nor his natural force
abated. Moses was 120 years old मूसा 120 साल का हो गया, and his eyes never failed. पर उसकी आंखें कभी धुंधली नहीं हुई His strength was the same strength. और उसकी शक्ति कभी कमजोर नहीं हुई। Dear brother, look at the way God kept his promise. प्रिय भाइयों बहनों, देखिए परमेश्वर ने अपना वायदा कैसे पूरा किया। In Psalms 92, भजन संहिता 92 12 to 14 we read, 12वें वचन से 14वें वचनों में हम पढ़ते हैं, the righteous shall flourish like a palm tree. धर्मी एक खजूर के वृक्ष की मानंद फलेगा फूलेगा। This verse changed my life. इस वचन ने मेरे जीवन को तब्दील किया। For almost more than 35 years, 35 साल से लेकर 30 or 40 years, मान लीजिए 40 साल से लेकर every 15 days I will become sick. हर एक 15 दिन में मैं बीमार हो जाया करता था। Every time malaria, chest cough, TB, asthma, like that. हर एक समय मलेरिया या दमे की बीमारी या किसी प्रकार की टीबी की बीमारी, ऐसी बीमारियों से परेशान होता था। I had diabetics, मुझे मधुमेह की बीमारी थी, I had cancer, मुझे कैंसर था, I was all sick. सभी प्रकार की बीमारियां थी। People used to say, what type of man he is. लोग कहा करते थे ये कैसा इंसान है ये। But this verse, Psalms 92, 12 to 14, पर ये वचन भजन संहिता 92 का 14वां वचन, the righteous shall flourish like a palm tree. धर्मी खजूर की वृक्ष की मानंद फलेगा फूलेगा। Lord, this promise must be fulfilled in my life. हाँ, ये वायदा मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। God is faithful. परमेश्वर वफादार है। The same God can do it even tonight also. वही परमेश्वर आपके जीवन में आज रात कर सकता है। You have got a faith. आपके पास एक विश्वास है That faith can become a precious faith. और वह विश्वास बहुमूल्य बन सकता है। When you go through a particular trial in your body, जब आप अपने शरीर में खास आजमाइश में जाएंगे, God gives two conditions. परमेश्वर दो नियम देता है। If you hearken to the voice of your God. यदि आप अपने परमेश्वर की आवाज पर कान लगाएंगे। There was a young girl, very good looking girl, suddenly she became sick. एक बहुत ही खूबसूरत जवान लड़की अचानक एक दिन बीमार हो गई And she was taken to the hospital. और वह अस्पताल में ले जाई गई। The doctors tried all their medicine. डॉक्टरों ने सभी दवाइयों का इस्तेमाल किया। They said there is no hope. You call your priest and pray the child will die. डॉक्टरों ने कहा कि आप अपने पादरी को या पास्टर को बुला लीजिए, प्रार्थना कर लीजिए क्योंकि लड़की मरने वाली है। We went there. हम वहां पर गए। She was just like that. वह मरने की हालात पर थी। In an ICU unit. वह आईसीयू यूनिट में थी। I saw the Lord. मैंने वहां पर प्रभु को देखा। Made a very short prayer. मैंने बहुत ही छोटी प्रार्थना की। Came out. बाहर आ गया। Called the father and mother. मैंने माता पिता को बुलाया। Jesus stood before Lazarus' tomb. यीशु मसीह लाजर के कब्र के आगे खड़ा हुआ। He called Lazarus, come out. उसने कहा लाजर बाहर आ। But he never removed the stone. पर उसने पत्थर नहीं हटाया। He never told the angel to remove the stone. उसने स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं दी कि पत्थर हटाए। There is a stone in your life. आपके जीवन में एक पत्थर है। Remove that stone. आप उस पत्थर को हटाइए। God will do a miracle in your girl's life. परमेश्वर आपकी लड़की के जीवन में चमत्कार करेगा। They removed it. उन्होंने हटा लिया। That very week. और उसी सप्ताह Wonderful healing. परमेश्वर ने अद्भुत शिफा दिया। She was discharged. वह उस अस्पताल से रिहा हो गई। Now she is studying MCA. She is almost passed. अभी उसने एमसीए लगभग पास कर लिया है। So that means there is a condition that you have to fulfill. इसलिए एक शर्त है जो आपको पूरा करना जरूरी है। When you hearken to the voice of God, जब आप परमेश्वर की आवाज पर कान लगाएंगे, remove that stone in your life. आप अपने जीवन के पत्थर को हटाएंगे। You will see the power of God touching you. आप परमेश्वर की सामर्थ को आपको छूते हुए देखेंगे। In Acts of the Apostle 14th chapter, प्रेरितों के काम 14वां अध्याय 19 and 20, 19वें और 20वें वचनों में Paul was stoned. प्रेरित पौलुस पत्थरवाह किया गया। He was dragged like a dog वह एक कुत्ते की मानिंद घसीट कर ले जाया गया। and thrown outside the city. वह एक शहर के बाहर फेंक दिया गया। And you know the early way of stoning is with big stones. शुरुआत के दिनों में पत्थरवाह करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल होता था। Nobody can survive after having that stone. इतने बड़े पत्थरों से पत्थरवाह किए जाने के बाद किसी के भी बचने की उम्मीद नहीं होती थी। He was like a dead man. ये एक मरे हुए व्यक्ति की मानद खड़ा पड़ा रहा। The disciples came and surrounded him. चेले लोगों ने आकर उसके चारों ओर घेरा पाया। What happened? We do not know. हमें नहीं मालूम कि क्या हुआ। No prayer, कोई प्रार्थना नहीं, no chorus singing, कोई कोरस गाना नहीं, nothing. कुछ भी नहीं था। He got up. वह खड़ा हो गया। What was that? क्या था? There was a power.
वहां पर एक सामर्थ था A power quickened him. और उस सामर्थ ने उसे जिलाया। All these disciples, परमेश्वर के सभी चेले, they were filled with the power of God. वे लोग परमेश्वर की सामर्थ से परिपूर्ण थे। They were washed by the blood of Jesus. वे लोग यीशु के लहू से धुले हुए थे। They were pure. वे लोग पवित्र थे। Power was in their body. उनके शरीर में सामर्थ था। Paul was dead outwardly. उनके बाहर सामर्थ था। Paul was dead outwardly. अब पौलुस जो है वह भारी तौर पर मरा हुआ था, But the Holy Spirit was in him. पर पवित्र आत्मा उसके अंदर था। A power began to touch. एक सामर्थ उसे छूने लगा। During the First World War, पहले विश्व युद्ध के Einstein created an electric field around a ship. आइंस्टीन ने जहाज के चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र को बनाया By that power, he shifted one ship from Philadelphia shipyard to other yard. और उस विद्युत क्षेत्र की सामर्थ के द्वारा एक जहाज को फिलडेल्फिया उस बंदरगाह से दूसरे बंदरगाह की ओर भेजा The गया whole ship was transported by the electrical power. और ये पूरा का पूरा जहाज विद्युत क्षेत्र की सामर्थ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर तबादला किया गया। Electrical field. विद्युत क्षेत्र Now, here, so around the Paul, there was a Holy Spirit field was created. अभी यहाँ पर पौलुस के चारों ओर पवित्र आत्मा की सामर्थ का एक घेरा बना हुआ है। Shall we close our eyes? आए हम अपनी आंखों को बंद करें। Brothers, take hold of the hands of other brother. भाई लोग दूसरे भाइयों के हाथों को पकड़ लें। And sister, take hold of the hands of other sister. बहन लोग दूसरी बहनों के हाथों को पकड़ लें। Let us form a circle now. आए हम सभी लोग अभी एक घेरा बनाएंगे। It's a circle of the Holy Spirit. ये पवित्र आत्मा की सामर्थ का घेरा है। It's a circle of the Holy Spirit and the Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का घेरा है। It's a circle of the blood of Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह के लहू का घेरा है। Now, whoever want any healing or touch in your body, यदि आप में से कोई अपने शरीर में स्पर्श या शिफा चाहता है, as you are closing your eyes, जैसे हम आप अपनी आंखों को बंद करेंगे, lift up your right hand. अपने दाहिने हाथ को उठाइए। Whatever type of sickness, आपकी बीमारी कैसी भी क्यों न हो, remember, do not look at the sickness. आप बीमारी को ना देखिए। You are in the circle now. आप लोग अभी घेरे के अंदर हैं। Holy Spirit circle. पवित्र आत्मा के घेरे The में power of God is in our midst. परमेश्वर का सामर्थ हमारे बीच में In the है। name of Jesus Christ of Nazareth, नासरी यीशु मसीह के नाम में I bind every sickness. हर एक बीमारी को मैं बांध रहा हूँ। I bind every sickness. हर एक बीमारी को मैं बांध रहा I हूँ। cast out of the power of हर एक Jesus. बीमारी को यीशु के नाम से खदेड़ रहा In हूँ। the name of Jesus. यीशु के नाम में। Vaya rabalaba, shalabala, हालेलुया, हालेलुया। Oh my Lord, hallelujah, hallelujah. There is power. Power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the Glory. Of the Lamb. There is more. power, wonder working power Glory. in the Glory. precious blood Glory. of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. There is power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder working in the precious blood of the Lamb. Hallelujah. Oh God, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, my Lord, there is power, power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Oh, my Lord, hallelujah. May your faith become precious. इस प्रकार आपका विश्वास बहुमूल्य बनेगा। And lastly, और अंत में this faith have to enter in the stage called resting faith. और ये विश्वास एक विश्राम करने की जगह पे पहुंचना जरूरी है। When you come to that level, आप जब उस दर्जे में आ जाएंगे, power will work in a way, in a very extraordinary way. सामर्थ आपके जीवन में एक अलौकिक तरीके से काम करने लगेगा। In a moment, your body will be changed. एक ही क्षण में आपका शरीर बदल जाएगा। That power now changes your
your sickness, you are healed from that. वह सामर्थ अभी आपके शरीर की बीमारी को बदलकर आपके शरीर को तब्दील करता है। But now if you are in that power continually, यदि आप इसी सामर्थ में निरंतर बने रहेंगे, in a moment, एक ही क्षण में a body वह शरीर रूपांतरित हो जाएगा। that is the faith. और यही वह विश्वास है। I have kept the faith. मैंने उस विश्वास की रखवाली की है। That is not an ordinary faith. ये एक साधारण विश्वास नहीं है। Every brother, sister must be say, I have kept the faith. हर एक भाई बहन ये कहना चाहिए, मैंने विश्वास की रखवाली की है। If you want to keep the faith, यदि आपको विश्वास को संभालना है, in Australia, some people went to dig the gold. ऑस्ट्रेलिया में सोने को खोदने के लिए कुछ लोग सोने की खान में गए। They got the gold. उन्होंने सोना तो प्राप्त किया। One man made a belt of gold. एक व्यक्ति ने सोने की एक बेल्ट बनाई। And they were coming in a ship. जब वे लोग उस जहाज में आ रहे थे, There was a storm. वहां पर अचानक आंधी आई। All were throwing away their goods. सभी लोग अपने उन वस्तुओं को फेंक रहे थे, And this man was standing. पर यह व्यक्ति खड़ा हुआ है। He told, you are all fools. उसने कहा कि तुम सभी मूर्ख हो। You have bought many things. आपने बहुत सारी चीजों को खरीद कर लाए हो, But I have made a gold belt. पर मैंने एक सोने का बेल्ट बनाया है। But they say, you that throw it away, they told. उन्होंने कहा कि आप इस सोने के बेल्ट को फेंक दो। It is in my waist. उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मेरे कमर में बंधा हुआ है। Finally, no way, all the people jumped into the water. अंत में कोई रास्ता नहीं, सारे लोग पानी में कूद पड़े। And this man also jumped. ये व्यक्ति भी कूद पड़ा। What happened? क्या हुआ? Others were able to get hold of wooden planks and everything. They swam and went ashore. दूसरे लोग लकड़ी को पकड़कर उसके सारे किनारे पर जाने के लिए योग्य बन पाए। But this man wanted to swim, but he could not. पर ये व्यक्ति तैरना चाहता था, पर तैर नहीं पाया, The golden belt became weight. क्योंकि ये सोने का जो बेल्ट है वह भारी हो गया, He went down. वह नीचे जाता रहा। If we have this type of thing, you will never go when Jesus. यदि आपके जीवन में